तारीख को शाम में 2:30 बजे आसपास हम मार्केट आ गए, क्योंकि हमको सर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम मार्केट जाओ, कल से हमको स्कूल जाना है। स्कूल जाना है तो टिफ़िन वगैरह तुम लेके आओ और सब्जी वगैरह जो लेना है तुम ले लेना और चले आना वहाँ से मार्केट से। जब हम वापस घर आए तो वहाँ तो हम मेरी एक भतीजी है, वो बता रही है कि हम पूछे कि कुमंग कहाँ है, मतलब फूफा जी कहाँ है, तो वो बताए कि हम उसको दलिया बना के दिए और खड़े खड़े ही मतलब खाए, 2-3 चम्मच खा रहे हैं, फिर इसके बाद बाहर निकल रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम उसको भी फ़ोन लगाए तो फ़ोन तो नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ था। कभी भी ऑफिस से आने में लेट होता था तो हमको फ़ोन करके बोल देते थे कि आज मेरा लेट हो जाएगा, हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब तुम चिंता मत करना, हम इतना बजे तक में आ जाएंगे। और उस दिन तो फ़ोन स्विच ऑफ था, हम भी परेशान हो गए। फिर इसके बाद हम फ़ोन लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, तो हम शिव पहाड़ तरफ चले आए। वहाँ भी पूरा खोजे, इधर उधर कहीं नहीं मिले। फिर तो मेरे जो रिलेशन सब है उन लोग के हम फ़ोन लगाए कि ऐसा ऐसा ये तो नहीं है, आप लोग की तरफ गए हुए हैं ना क्या। तो इसके बाद फिर हम फ़ोन लगा दिए उसको, आनंद झा को हम फ़ोन लगाए, उनको लगाए तो वो भी बोल रहे हैं कि हाँ हम सर के पास मतलब गए हुए थे, नहीं मिले सर, तो नहीं है घर पे, ऐसे हमको बोले। फिर इसके बाद 6 तारीख को हम लोग पूरा ढूंढे और 7 तारीख को हम यहाँ 7 तारीख को शाम में फिर हम लोग यहाँ थाना आए। थाना में फिर हम लोग केस किए कि ऐसा ऐसा मतलब कहीं चले गए हैं और घर पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। पर यहाँ पे पुलिस लोग कुछ नहीं किया, ये लोग कुछ भी नहीं। वो लोग हम ही लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग ढूंढिए उनको, कहाँ पे है, हम लोग यहीं से पता लगा रहे हैं, इधर उधर हम लोग भेज रहे हैं। पर मेरे यहाँ ढूंढने के लिए मेरे घर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं गिदनी पहाड़ी में, कोई पुलिस लोग नहीं आए हमसे पूछने के लिए कि अभी तक मिले हैं नहीं मिले हैं, कि क्या हुआ है, कैसे निकले, कोई हमसे कोई पूछताछ नहीं किया। और दोषी को हम चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे पति को वो लोग काट के टांग दिए हैं, उसको भी वही फांसी का सजा मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं, क्योंकि मेरे एक छोटी सी बच्ची है, हम उसको कैसे पालेंगे। उस पालने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी। हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे क्या करेंगे। और अभी तो पुलिस किसी को भी नहीं पकड़ पाया, केवल आनंद झा को पकड़ा। इसके अलावा केवल मेरे पति को केवल आनंद झा ही उसको काट के उसको टांगा था, और भी तो था वहाँ साथ में। क्यों लोग नहीं पकड़ रही है पुलिस। हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, जिस तरह से मेरे पति को टांगा गया है उसको भी वैसे ही फांसी मिलना चाहिए। मेरे पति को जैसे फांसी मिला उसको भी टांगिए, तब मेरे दिल को शांति मिलेगा। मेरी छोटी सी बच्ची है, कैसे हम उसको पालेंगे, कौन देखेगा उसको। अच्छा, आनंद झा के अलावा कौन कौन हो सकता है? उसका भाई भी साथ में आया था, उसका नाम संजू है, वो भी साथ में आया था आनंद झा के साथ में शाम में ढूंढने के लिए। और वही हम लोग को इधर उधर गुमराह कर रहा था। थाना कभी लेके जा रहा था, कभी वहाँ लेके जा रहा था, कभी फोन करके बोल रहा है कि ये यहाँ पे है वहाँ पे है। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा पुष्पलता सोरेन। क्या निर्णय आप लोगों का लिया? देखिए, हमारा जो जिस तरह से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, जिस तरह से हमारे गुरुओं को हत्या किया जा रहा है और उसका हत्यारी खुलेआम घूम रहे हैं। आज तक दुमका जिला प्रशासन हाथ पे हाथ धारे बैठे हुए। 6 तारीख से उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए करके एक गुरु का आज जान चली गई। उसका आपका अपराधियों ने उसको मार करके गाछ में टांग दिया गया। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। जिस तरह से अगर आपको एक उदाहरण देखिए, एक केसेस ऐसा ही अपहरण का आया था रांची से, वहाँ पे रांची प्रशासन जिस तरह से उन्होंने एक्टिव हुआ और वहाँ का सरकार ने भी जाकर के उन लोगों से मिल करके उन लोगों को वापस लाया गया, कहाँ हैदराबाद से। लेकिन हमारे शिक्षक, दुमका जिला के शिक्षक को जिस तरह से हत्या किया गया, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए आज शिक्षक महासंघ दुमका और छात्र समन्वय समिति और विविध सामाजिक संगठन आह्वान करते हैं आज कैंडल मार्च के माध्यम से प्रशासन और झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन को सचेत करना चाहती है। 20 तारीख के पहले अगर यदि पूरे जितने भी आपका हत्यार है सबों को सलाखे के पीछे अगर नहीं लाया जाता, उनको फांसी का सजा नहीं सुनाया जाता, तब फिर पूरा आपका संथाल परगना 6 जिला में आर्थिक नाकाबंदी होगा और ये दुमका जिला प्रशासन के होगा और आपका हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी होगा। क्या कहेंगे आप लोगों को सड़क पर उतरना? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम यहाँ के पब्लिक को और आज जिस तरह से हमारे बीच हमारे शिक्षक को जिस तरह से हत्या किया गया, उसको हम लोग कैंडल मार्च के माध्यम से आत्मा शांति के लिए हम लोगों ने आज मार्च किया। और हम लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज जिस तरह से हमारे देश के भविष्य के निर्माता को जिस तरह से मर्मन हत्या किया जाता है, बर्बरतापूर्व उसको मारा जाता है, और आज इतने दिन होने के बावजूद भी जिला प्रशासन या फिर झारखंड सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
और आज हम लोग मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए। आज हमारे शिक्षक, जितने भी शिक्षक हमारे साथ हैं, सारे लोग स्कूल छोड़ करके मजबूरन, हर किसी को अपना जान का डर होता है। आज इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कल उसके साथ भी हो सकता है। इसको लेकर के भाई हर किसी को सता रहा है कि हम घर से तो निकले हैं, सुरक्षित घर वापस आएंगे कि नहीं। ये हमारे शिक्षक लोगों को सता रहा है, क्योंकि ये हमारे बच्चे के भविष्य हैं, ये हमारे देश के भविष्य के निर्माता हैं। यदि इनके साथ इस तरह का घटना घट रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का नाकामी है, ये विफलता साबित कर रही है। आज हम लोग आह्वान कर रहे हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आने वाला 20 तारीख को, यदि 20 तारीख तक यदि सारे जितने भी संलिप्त उस घटना में जितने भी संलिप्त अपराधी हैं, यदि असलाके के पीछे नहीं ले जाते हैं घसीट करके, और हम लोग कम से कम उसका फांसी का सजा मांग करते हैं, उससे कोई कम सजा नहीं होगी। ये सारे शिक्षकों का मांग है। क्या सर लोग, आप लोग सभी लोग मांग करते हैं कि नहीं? जो भी शिक्षक के हत्यारे हैं और वो जितने भी लोग हैं, उनको फांसी से कोई कम सजा नहीं होना चाहिए। ये हमारे सभी साथियों का मांग है। हमारे छात्र समन्वय की समिति की तरफ से और हमारे सामाजिक संगठन की तरफ से और हमारे शिक्षक संघ की तरफ से हम लोग 20 तारीख को पूरे संथाल परगना में चक्का जाम कर रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन इस तरह का जो है खौफ बढ़ते जा रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, और यहाँ का जिला प्रशासन हाथ पे हाथ धरे रहती है। ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा घटना हम लोगों ने कई बार देखा है, और आने वाला समय भी हम लोगों के साथ भी घटना घट सकती है। आज चूंकि हमारे शिक्षक जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं डरे समय है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे शिक्षक को आज मारा गया है, आने वाला समय में हम लोग को ऐसा ही डर सताते रहेगा। इसलिए हमारे देश का भविष्य का निर्माता जो है, इसे सुरक्षा मिला जाए। और हम ये भी आह्वान करते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सारे लोग, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोगों के साथ भी ये घटना घट सकती है। आप लोग इस पर समर्थन दें, आप लोग भी 20 तारीख को हमारे इस बंदी में समर्थन दें, क्योंकि आप लोगों के साथ भी इस तरह का घटना घट सकती है, या आप भी उससे कहीं दूर नहीं है। इसलिए 20 तारीख को सारे लोगों को आना अनिवार्य है, और हमारे प्रेंतिस हेम्ब्रम जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे, और जितने भी संलिप्त अपराधी हैं, सारे लोगों को फांसी का फंदे तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। हम महिला मुक्ति मोर्चा से हैं, और ये हम बोलना चाहते हैं कि शिक्षक को, मतलब कि शिक्षक कोल्हू के बेल जैसे हैं। जितने भी कार्यभार का लोड है, और ये जो हत्या हो रहा है, आए दिन हो रहा है, तो इसका प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है? यदि वो शिक्षक 6 तारीख को लापता थी, उनकी वाइफ ने रिपोर्ट कराया, फिर 8 तारीख को उनका किसी के पास फ़ोन आया, वो भी सारी बातें वाइफ शायद बताई हुई हैं तो प्रशासन को। तो प्रशासन उस समय कहाँ थे? यदि ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन करते तो शायद उनका जस्टिस हो सकता था। और अभी भी शिक्षक के बारे में ये बहुत ही, मतलब कि सोच अच्छी नहीं है। तो शिक्षक क्या है? आखिर शिक्षक का भी तो है कि उनको भी ये सुरक्षा कवच होना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। ना वो अपने मन की कर सकते हैं, ना वो अपने मन की सोच सकते हैं, और उसके बावजूद भी वो 24 घंटे कार्यरत करते हुए उन पर जानलेवा हमला हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि प्रशासन से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको न्याय मिले, और उसके साथ जो भी होगा, जो भी है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सारे शिक्षक साथ हैं। चंदा कुमारी। हम लोग इन लोगों के साथ हैं। जब तक प्रिंसिपल साहब के हत्यारों का पता नहीं लग जाता और उनको प्रशासन कस्टडी में अपने नहीं लेता, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। 18 तारीख को जो आप लोग निर्णय किए हैं, उसमें भी हम लोग साथ रहें और हमेशा साथ रहेंगे। और हत्यारों का पता लगना चाहिए, और उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको दंडित किया जाना चाहिए। शिवाकांत त्रिपाठी, झारोटेप। धन्यवाद। क्या नाम है? शिवाकांत त्रिपाठी, NMOPS झारोटेप, दुमका। आज हम लोग करीब शाम 5 बजे से DC चौक और यहाँ SP कॉलेज से 2 तरह के जो है समूह निकला था, एक छात्र संघ के थ्रू और एक शिक्षक समन्वय समिति के थ्रू, जिसमें प्राइमरी, माध्यमिक, +2 के सभी शिक्षक जो है इसमें शामिल हुए थे। हमारे छोटे भाई प्रेंतिस हेम्ब्रम, जिसकी बहुत ही निंदनीय तरीके से हत्या कर दी गई, और आज पुलिस जो है उसके जो हत्यारे हैं उसको अभी तक खोज नहीं पा रहे हैं, जबकि उसके अभिभावकों ने ये लिख के दिया था, उनके पत्नी ने लिख के दिया था कि अब दोषी कौन है। अगर उस दोषी को उसी समय पकड़ दिया जाता तो आज मेरे छोटे भाई का इस तरह से हत्या नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रशासन ने नीपापोती का काम किया है,
और वहाँ नरमी बरतने का काम किया है, जिस कारण से आज मेरे छोटी भाई की हत्या हो गई। हम सभी शिक्षक साथी बहुत तरह से आक्रोशित हैं, पूरी तरह से परेशान हैं कि हम शिक्षक अब कहाँ रहें। अब अपने ही समाज में, अपने ही देश में, अपने ही शहर में जब सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाके रहें। आज हम सभी शिक्षक साथियों को, हमारे शिक्षेतर कर्मियों को रोड पे उतरना पड़ा। आज हम लोग मांग कर रहे हैं और करीब 7 तारीख की घटना आज करीब जो है 15 तारीख हो चुकी है और अब तक जो है प्रशासन जो है दोषी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन नीपापोती कर रही है और हत्यारे को बचाने का प्रयास कर रही है। तो मेरा प्रशासन से अपील होगा कि अगर आप 20 तारीख तक जो व्यक्ति दोषी है उसको अगर नहीं पकड़ते हैं तो हम लोग 20 तारीख को पूरी तरह से पूरे शहर में नहीं, पूरे संथाल परगना में नहीं, आगे चल के पूरे राज्य में हम लोग चक्का जाम करेंगे और पूरी तरह से राज्य को बंद करने का काम करेंगे। अगर आप लोगों से हमारा अनुरोध होगा, प्रशासन से अनुरोध होगा, झारखंड सरकार से अनुरोध होगा कि जो भी दोषी है उसको सजा दिलाने का काम कराएं और हम लोगों को न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारा जो भाई था, जो छोटा भाई था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अच्छा काम कर रहा था और उस तरह से इसको मार देना, इस तरह से उसको कुचल के मार देना, ये कहीं ना कहीं एक जघन्य अपराधी व्यक्ति होगा, जिसको आप पकड़िए और इसको सजा दिलवाने का काम कीजिए। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि आप इससे पहले कि चक्का जाम हो, आप हत्यारे को पकड़ कर उसको फांसी की सजा देने का काम करें। धन्यवाद। मेरा नाम निवास रजाक, झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जिला सचिव। आज बहुत दुख के साथ आप सबों के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो शिक्षक समुदाय से बेंतुस हेम्ब्रम जो थे, आज उनके साथ बहुत दर्दनाक घटना हुआ। ये प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि आज सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस में अपना काम कर रहे हैं और वो हमेशा से विफल रहा है। आज शिक्षक को भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो सभी को संवारने का काम करते हैं और आज शिक्षक के साथ ही ऐसा दुर्घटना होना, दुर्व्यवहार होना, ये बहुत निंदनीय बात है। प्रशासन के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि आज समाज को शिक्षित करने का काम शिक्षक ही करते हैं। आज अगर वो सही मन से, मानसिक रूप से वो अगर नहीं अच्छा रहे, स्वस्थ नहीं रहे, तो उनको वो गुणवत्ता शिक्षा को दे पाने में असक्षम होंगे, क्योंकि उनका मानसिक स्वस्थ ही गुणवत्ता शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए कि आज सारे शिक्षक ने कैंडल मार्च के माध्यम से मांग रखा है कि शिक्षक को इस तरह से उनके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार या इस तरह का घटना नहीं हो, और जो आरोपी, जो हत्यारे हैं, आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पे जो ना कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। प्रशासन आज तक जो मौन है, कहीं ना कहीं ये सरकार, झारखंड सरकार का विफलता है और उनका मौन रहना यहाँ के जनता के लिए अच्छी संकेत नहीं है। आज हम लोग देखेंगे कहीं पे अगर किसी के साथ, किसी समाज के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ होता, अन्याय होता, तो सारे लोग उनके लिए जागृत होते हैं और उनको एकजुटता दिखाते हुए उनको न्याय दिलाते हैं। आज जो समाज को बनाने वाले शिक्षक के साथ इस तरह का गलत हुआ है और इनके प्रति किसी ना नेता, ना प्रतिनिधि, ना कोई मंत्री इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, ना इसको इस पे कोई सुचारू रूप से अगर काम हो या इसका अच्छा इनका जो ना काम अच्छा हो, ऐसा काम हो, ऐसा कोई कदम प्रशासन नहीं उठा रही है। रामकृष्ण हेम्ब्रम, सामाजिक कार्यकर्ता।